साहब, ये क्या मामला? मेरा नाम रकीक अहमद खान है और मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। हमने एक आवाज़ दी है, बालाकोट की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। इस नारे का आगाज़ हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बालाकोट के लिए अलग असेंबली कंस्टिट्यूंसी को डिक्लेयर किया जाए, 2 डीडीसी सीट्स और 2 बीडीसी सीट्स बालाकोट के लिए डिक्लेयर किए जाएं। जितनी भी सड़कें हैं सरकार एक टाइम पीरियड तय करे ताकि उन सड़कों पर मुकम्मल वक्त में ब्लैक टॉपिंग हो सके। उसके बाद हम डिमांड करते हैं कि जो बालाकोट हॉस्पिटल है उसको 24/7 फंक्शनलाइज किया जाए। 5वीं डिमांड हम जो लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि मेंढर में कोई भी गर्ल डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी मांग है या बालाकोट के अंदर या मनकोट के अंदर गर्ल डिग्री कॉलेज बनाया जाए। 6ठी डिमांड हम जो लोगों के लिए लेकर आए हैं वो डिमांड ये है कि मोबाइल कनेक्टिविटी जितनी भी बॉर्डर के विलेजेस हैं, चाहे दराटी हो, पंजना हो, सरूला हो, डेरी डपसी हो, सागरा हो, इनमें इंटरनेट जो एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेस है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, उसको मजबूत किया जाए और जिन जगहों पर टावर्स की कमी है वहां पर नए टावर्स बनाए जाएं। हम उसके साथ साथ मांग करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना के जितने प्रोजेक्ट हैं, जो पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट हैं, जो 2 साल से पेंडिंग पड़ी सड़क है, जो 4 साल से पेंडिंग पड़ी सड़क है, जो 5 साल से पेंडिंग पड़ी सड़क है, उसका कंप्लीट किया जाए। उसके बाद हम कहते हैं कि ट्राइबल हॉस्टल जो पहाड़ी बच्चों के लिए, गुजर बच्चों के लिए और बकरवाल बच्चों के लिए, खासकर तहसील मेंढर का, अगर हम मेंढर असेंबली कंस्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी ट्राइबल हॉस्टल नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बालाकोट के अंदर एक ट्राइबल हॉस्टल पहाड़ियों के नाम पे और एक ट्राइबल हॉस्टल गुजर बकरवाल कम्युनिटी के नाम पे बनाया जाए। उसके अलावा हम होम मिनिस्टर से यह डिमांड करते हैं कि प्रॉपर फेंसिंग, जितनी भी बॉर्डर की विलेजेस हैं उनमें प्रॉपर फेंसिंग कराई जाए और बैंकर्स, खासकर जो पिछले काफी दिनों से एक मामला अरूज पकड़ रहा है मेंढर के अंदर, मनकोट के अंदर और बालाकोट के अंदर, हम सरकार से, एलजी साहब से और होम मिनिस्टर से डिमांड करते हैं कि कम्युनिटी बैंकर्स के बजाय इंडिविजुअल बैंकर दिए जाएं। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि जब शेलिंग, अभी ऑपरेशन संदूर का जो जंग लड़ा गया वो ज्यादातर रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपाड़ा जैसे इलाकों में लड़ा गया और जब यहां के आम नागरिक को इसमें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हम सबसे पहले यह कहते हैं कि जो लोग शेलिंग से अफेक्टेड हुए हैं पहली प्रायोरिटी पे उनको इंडिविजुअल बैंकर दिए जाएं जहां जहां पे नुकसान हुआ है। उसके बाद सरकार कम्युनिटी बैंकर्स पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है। सरकार ने एक कैटेगरी बनाई है, एक रूल बनाया है जिसमें पंचायतों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। हम कहते हैं कि जब गोला पाकिस्तान से चलता है वो ये देखकर नहीं चलता कि कौन सी पंचायत ए कैटेगरी की है, कौन सी पंचायत बी कैटेगरी की है, कौन सी पंचायत सी कैटेगरी है। इसलिए हम सरकार से, होम मिनिस्टर से और एलजी साहब से कहते हैं कि यहां पे इंडिविजुअल बैंकर्स दिए जाएं। उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि जो बॉर्डर की विलेजेस हैं, खासकर बालाकोट, मनकोट के अंदर और मेंढर के अंदर, उन सारी पंचायतों को 24/7 फ्री एम्बुलेंस सर्विस के साथ जोड़ा जाए। अगर आप 2 पंचायतों के ऊपर एक एम्बुलेंस देते हो उससे आम लोगों को फायदा हो सकता है और जो जानी और माली नुकसान, चाहे वो बारिशों की वजह से नुकसान होता है, चाहे वो शेलिंग की वजह से नुकसान होता है, ताकि हम जाने, जिंदगी जो बहुत कीमती है उन्हें बचाया जा सके। उसके साथ साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि मेंढर के अंदर, मेंढर, बालाकोट और मनकोट में ये बात कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं कि आज पीएचई मंत्री यहां से है लेकिन वो किस नींद में सोए हैं, वो कौन से एसी रूम में बैठ के प्लान बनाते हैं। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि फिल्टर प्लांट, बालाकोट के लिए 5 फिल्टर प्लांट, मनकोट के लिए 5 फिल्टर प्लांट और मेंढर के लिए 5 फिल्टर प्लांट दिए जाएं जिससे आम लोगों को साफ और शफाफ पानी मिले। कारण यह है कि आज हमारे यहां ज्यादातर जो पानी आता है वो चश्मों से आता है, जिससे बहुत सी बारिशों के मौसम में और इस मौसम में लोग जो पानी पीते हैं उससे बहुत सारी बीमारियां उन्हें लगती हैं। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं, एलजी साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से, कि उनके लिए फिल्टर प्लांट जो है वो इन तीनों तहसीलों के अंदर डिक्लेयर किए जाएं। साथ साथ हम कहते हैं
कि हमारे यहां बहुत से स्पोर्ट्स स्टेडियम्स डीडीसी और बीडीसी ने बनाए हैं, लेकिन कोई भी स्टेडियम उस क्वालिटी का नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। हम उनकी इस कोशिश को मैं सलाम करता हूं, डीडीसी और बीडीसी को, लेकिन हम सरकार से और स्पोर्ट मंत्री से ये अपील करते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम मनकोट के अंदर, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बालाकोट के अंदर और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम मेंढर के अंदर बनाया जाए। उसके साथ साथ एक बड़ी बात जो लोगों के सामने आ रही है, डिफरेंट इलाकों का जब हमने टूर किया तो उससे मालूम हुआ कि हमारे यहां परमानेंट स्टाफ, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनमें कमी है। हम सरकार से अपील करते हैं कि जितनी खाली पोस्टें इन तीनों तहसीलों के अंदर हैं उनको जल्द भरने का काम किया जाए। साथ साथ हम ये कहते हैं कि एक स्पेशल पैकेज बॉर्डर टूरिज्म के लिए डिक्लेयर किया जाए। हमारे यहां बहुत सी जियारतें हैं, श्राइन्स हैं, जिन पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जिसमें शरीफ शाह जियारत का नाम जो बॉर्डर के अंदर है। जिस तरीके से सरकार सांबा में, कठुआ में, बॉर्डर बेल्ट्स के अंदर जैसे उड़ी में सरकार बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, हम सरकार से अपील करते हैं और एलजी साहब से अपील करते हैं कि स्पेशल पैकेज बॉर्डर टूरिज्म जो है वो बालाकोट के लिए और मनकोट के लिए और मेंढर के लिए डिक्लेयर किया जाए, ताकि यहां पे बाहर का आदमी आ सके, यहां के नजारे, यहां के लुत्फ और अंगेज नजारे ले सके। इससे आम लोगों की जिंदगी भी जो है वो काफी मजबूत होगी। साथ साथ हम कहते हैं कि जहां सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन पहाड़ीज और गुजर्स की कर रही है, लेकिन हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एक प्रोटेक्शन जो ट्राइबल कल्चर्स को लेकर है, चाहे वो पहाड़ी कल्चर को लेकर है, चाहे वो गुजर बकरवाल कल्चर को, हम डिमांड करते हैं कि यहां पे एक खासी तादाद में इन कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। मतलब आप ये मान सकते हो कि 100% या तो गुजर तबके के लोग हैं, या बकरवाल तबके के लोग हैं, या पहाड़ी तबके के लोग हैं। तो यहां पे एक ट्राइबल कल्चर सेंटर का बनना चाहिए, एक पहाड़ी कम्युनिटी के लिए, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए, जिससे लोग अपने कल्चर को सीख सके, जो आने वाली जनरेशन है उसको पता चल सके कि उनका कल्चर क्या है। साथ साथ हम सरकार को यह चेतावनी के तौर पे कहते हैं कि 15 अगस्त के बाद अगर ये हमारी मांगों पर सरकार गौर नहीं करती है तो अपनी पार्टी की यूनिट 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को आपसे मुताबिक होगी, आपके सामने आएगी, और उसके बाद हम जो है एक एजिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिस मूवमेंट में ये सारी मांगों को लेकर हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और साथ साथ हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपने वेस्ट पाक रेफ्यूजियों को पैकेज दिया है, इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं, जो 1947 में, 65 में या 71 में जो लोग अपने घरों से निकलकर यहां पे आए, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज डिक्लेयर किया जाए। उनको बसाने के लिए सरकार एक सिटीज और टाउन्स प्लान के तहत उनका एक यहां पे शहर बसाए, ताकि उन लोगों को जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। लेकिन जो बातें सामने आई हैं, जैसे कि मैं संगयोट की बात करता हूं, चंडियाल की बात करता हूं, बारिश की वजह से पूरे इलाके में, मेंढर के इन दो इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसके अलावा पूरे मेंढर के अंदर, बालाकोट के अंदर, मनकोट के अंदर नुकसान हुआ। वहां पे हमारे मंत्री साहब जाते हैं, चाय का कप की चुस्की लेते हैं और वापस आ जाते हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जाते हैं, वो भी चाय पीकर मस्त होकर आ जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये कहती है, वहां के लोग ये कहते हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई रिलीफ नहीं दी गई। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहता हूं कि अगर आप कुर्सी चला नहीं सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता इस कुर्सी पर बैठने का। इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि इन लोगों के जो मकानात का नुकसान हुआ है, अगर सरकार 15 अगस्त तक इनकी इस मांग को पूरा नहीं करती है तो 16 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मेंढर के अंदर एक बड़े आंदोलन, एक बड़े एजिटेशन और एक बड़ी मूवमेंट के साथ आगाज करने जा रही है। और साथ साथ जो ऑफिसर्स सरकार में बैठे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स हैं, जो आम लोगों को कहते हैं, जब एक वर्कर उनके पास जाता है, एक आम आदमी उनके पास जाता है, तो वो उनको कहते हैं कि ये मंत्री साहब की चिट्ठी लेकर आइए। अरे जनाब, मंत्री साहब को 30% लोगों ने वोट दिया, जो 70% लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या वो अगर उनके इलाके का काम है तो वो आप काम नहीं करोगे? मैं उन अफिसरों को चेतावनी के तौर पे कहता हूं कि अगर आम आदमी को परेशान किया गया तो हम लोगों को यह तरीका भी आता है, हम प्यार से भी बात कर सकते हैं, और हमें एक दूसरा तरीका भी आता है।
उस तरीके में हम नहीं चाहते कि कोई हमारा ऑफिसर उस जद में आ जाए। इसलिए मैं उनसे अपील करता हूं कि जो आपका रवैया है उसको सुधारिए और आम लोगों के काम कीजिए।